सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अभिगम सोवे। पहले भय प्रणाम चन, नमो जो अग्र। कबीर गुरु को की जय, दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को, यो गुरु कर ले आप समान। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। यदि साधु और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से मेरे बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, इस काल के लोक की व्यवस्था की जानकारी आपको हुई। आपकी किस्मत, आपका लक अजब गजब है मेरे बच्चों। इस बात को जो भी थोड़ी सी रुचि भगवान में रखता है अवश्य जानता है कि परमात्मा की साधना भक्ति अवश्य करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां हमें कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, प्रत्येक सुविधा उपलब्ध थी। और जब से हम इस टटपुंजिया लोक में आए हैं, यहां पर सुख नाम की वस्तु नहीं, और हमारी आत्मा सुख वही चाहती है जो ये पहले छोड़ चुकी है। कुछ दिनों के बाद ही जब इसकी पूंजी समाप्त होगी, जो अपने पिता के घर से लेके आए थे हम, उसी समय हमारे ठोकर लगनी शुरू होगी थी। पहले इस काल भगवान ने आपको ऊपर रखा, ऊपर के लोकों में, क्योंकि पूंजी थी, पुण्य थे। उसके बाद नीचे पटका कि जाओ पल्लेदारी करो और खाओ, जीवो और मरो। कुछ ज्यादा कमाई हो जाए तो होटल में आ जाओ स्वर्ग में, यहाँ खाओ पियो, उसका चार्ज दो, खत्म हो जाए फिर 84 लाख योनियों में ठोक दो। आप देख रहे हो मेरे बच्चों, किसी पंथ ने देख लो, किसी धर्म में देख लो, सब जगह श्रद्धालुओं की भीड़ नो खचाखच भरी है। किसी मंदिर पर देख लो, किसी कुंभ के मेले पर देख लो, करोड़ों की संख्या में भटक रहे हैं उस परम पिता के बच्चे। अब हमें तो ज्ञान हो गया, हमारी तो आत्मा रोती है। बताए काल ने किसा जुल्म कर रखा है, बताओ कि साधना चला रखी है, ईशान मूल जीवन और ऐसे भांग का बाड़ा जान लग रहा, और सारे लोग यही मान रहे हैं कि हमारी भक्ति सही है। अब आप शिक्षित हो, शिक्षा का यही फायदा हुआ अपने को मेरे बच्चों, कि अगर समझना चाहो ना इंसान तो समझ सकता है। विशेषकर हिंदू समाज के लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि ये अपने शास्त्रों को सही मानते हैं। वैसे तो सभी अब अपने ग्रंथों को सही मानते हैं,
मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, सारे, जैनी भी। लेकिन जैसा तरतीब वाइज ज्ञान हिंदू शास्त्रों में है, विशेषकर गीता जी में, और वेदों का ज्ञान पे लंबा चौड़ा विस्तृत है, उसमें भी वो छुपी नहीं है वस्तु, साफ है, पर उसको देख नहीं सके, पहचान नहीं सके, जान नहीं सके। तो अपने जो ग्रंथ है हमारी, इनका मतलब क्या होता है? ये सिलेबस की बुक है, ये टेक्स्ट बुक है हमारी। अब जितने भी साधक हैं विशेष हिंदू धर्म के, तो हम देख ही रहे हैं, इन पुस्तकों को बहुत अच्छा मानते हैं, गीता, वेद को, पुराणों को, उपनिषद को, लेकिन साधना इसके अनुसार नहीं कर रहे। त्रुटि ये है। फिर इस सिलेबस की बुक का फायदा क्या? जो बच्चा सिलेबस से आउट पढ़ेगा तो कैसे पास होगा? वो तो सिर पटक लो। इनको ये पढ़ते हैं पर करते विपरीत है। जैसे अगर गीता जी में देखें हम, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक से शुरू हो जाता है। अभी कोई तो भक्ति ऐसे करता है, कोई तो स्वाध्याय करता है, गीता का पाठ कर लिया या कोई और ग्रंथ वाणी पढ़ ली, गायत्री मंत्र कर लिया, जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं। ये जरूर अध्याय 36 का मंत्र 3, उसका आगे ओम लाग है। कोई योगा करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई केवल श्वास, वो श्वास पे ध्यान रखते हैं, कोई समाधि लगाता है, कोई घोर तप करते हैं, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नष्ट होंगे तभी तो भगवान मिलेगा, तभी तो हम निर्मल होंगे और साथ में भक्ति कमाई होगी। ये बता करके चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर कहा है कि इस प्रकार की, यानी जो सत साधना, धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी के अंदर विस्तार से बताई है। और उनको जानने के बाद फिर तुम पापों से बिल्कुल मुक्ति प्राप्त कर लेगा, और पाप मुक्त हुए तो मोक्ष मिल गया। तो उसका तात्पर्य है कि परमात्मा ने, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो स्वयं अपने मुख कमल से बोल कर जो ज्ञान दिया है, उसमें वो सही जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। फिर चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहा है कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी वैसे ही देखा देखी प्रेरित होकर कहीं धर्मशाला बना दी, कहीं पर भंडारे लगा दिए, कि कंबल बांट दिए, गौशाला बनवा दी, प्याऊ खुलवा दी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ज्ञान समझो। सबसे पहले ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, पहले ज्ञान समझो। फिर उसके लिए बता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करो, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करो। वह तत्वदर्शी संत फिर आपको वो मार्ग बताएंगे। फिर वहां पता चलेगा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे, पूछो वेद पुराण। अब यहां से स्टार्ट होगी फिर वह साधना शास्त्रों को। फिर गुरु पूरा हो, हमारे शास्त्रों में सारी पहचान बता रखी है भाई, संत की पहचान, पूरे गुरु की पहचान, तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बता दिया। जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदविद। वेद का अर्थ ये नहीं 4 वेद हैं, वो तत्व ज्ञान का जानने वाला है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, सूक्ष्म भी वेद है, 4 वेद हैं। इस प्रकार
तो ये परमात्मा ने 600 साल पहले बच्चों सारा बता रखा था, लेकिन हम उनको एक अशिक्षित दुल्हा मानते रहे, उनकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं हो पाया, और आज सारा इतिहास आपके सामने है। चारों वेद बताते हैं, गीता और पुराण बताते हैं कि वो समर्थ परमात्मा कबीर है। और 600 साल पहले जो उन्होंने सृष्टि की रचना की जानकारी दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूरी सतिथि बताई, उनकी जन्म कुंडली बताई, जन्म पत्री लिख कर जा रहे थे परमात्मा। और आज तक इन संस्कृत के ज्ञाताओं को, आचार्य शंकराचार्यों को, इन कथावाचकों को कख भी पता नहीं। बच्चों, शुक्र मनाओ, अपनी किस्मत सराओ कि आपके ऊपर कैसे रजा हुई। इसको पहचानना ही मुश्किल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर आपको ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, दिल से, बनावटी नहीं, मोक्ष में संशय नहीं है। मोक्ष तो सीधा है, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा, और आपका गुरु पूरा। मोक्ष में क्या दिक्कत रहेगी? यू राय ना मिला था, हमें पता ही नहीं था, यू करें क्या, कहां से शुरू करें, कहां मरे, की इंतजाम है बता इंसान। भगवान के लिए तड़प सभी को है। एक दिन किसी से सुन सुना कर या कोई प्रेरित होकर के भगवान के लिए निकलेगा, प्राणी रुक नहीं सकता। अब कहां मरे जाके, गड़ी गड़ी में ठग बैठे कथावाचक, बड़े बड़े मंडलेश्वर। अब कहीं ना कहीं तो जाकर गर्दन देनी पड़ती है। कहीं ना कहीं तो इन्हें सोचेगा कहीं से तो लो, कोई दीक्षा लो, कोई भक्ति करो, कोई राह मिला है। बता क्यों कर मिला राह? बुद्धिमान हो आप खोजने लगो। कहाँ जाओगे? राधा स्वामी का जाओगे, वहां बहुत ज्यादा लोग आते हैं, या फलाना बापू, या ऐसे फलाने उसमें चलते मंडलेश्वर है, बड़ी कथावाचक है, या कित देही दाम पे धक्के खावांगे। कहीं भी तो राह नहीं बच्चों, कहीं पर भी तो नहीं। आखिर में हार के कितना ना कितना बैठ के अपना भक्ति करता ही है इंसान, और उसमें इतना रंग जाता है क्योंकि वहां एक सोसाइटी बन जाती है। वो एक किला बन गया उसका, उस किले से निकालना क्यों करे। राधा स्वामी से ले गए, सारा दिन वो विचार सुने जो बकवाद है सारी, और वो फाइनल हो रही है कि इतना ही है बस सारा कुछ हरि बाप के सामने। किसी के पास भी तक कख नहीं बच्चों। और बता क्यों तो भगवान भटके थे, क्या जरूरत थी उनको आने की। इस मनुष्य जीवन का काम है तो यो है, अब ठीक ठाक भक्ति करके अपना पीछा छूट जा, और उसका राह नहीं मिल रहा, बताइयो ऐसे भटक रहा है असंयोगों से। उसी लिए आपके पिताए भगवान खुद आए, और ये काम करे थोड़ा ना, यहाँ बता कोई कपड़ा बुनने आए थे वह सही। अगर उस टाइम वो ना आते तो आज हम कैसे पहचानते कि भगवान ऐसी लीला करता है, या पहचान बना गया अपनी, अपना परिचय दे गए वो 600 साल पहले कि गॉड कबीर। आज इन शास्त्रों से दास ने आपको पहचान करा दी। ले भाई, भगवान ऐसा होता है, ये गुण लक्षण है किसमें? शास्त्रों में बताए जो लक्षण जिसके ऊपर खरे, ही इज गॉड। स्वामी रामानंद जी चारों वेदों के प्राकांड ज्ञाता माने जाते थे, और 18 पुराण कंठस्थ थी उनको। उपनिषद क्या सारा कुछ गोट रखे संस्कृत में। और समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है। स्वामी गुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। जब रामानंद जी कर्म कांड कर रहे थे, पढ़ते थे पीछे, और परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये गांठ खोल लो इसी धागे की, और फिर बांध दो, मुकुट ना उतारना पड़ेगा।
आपकी पूजा भी ठीक बच जाएगी। कहते डोडी पर्दा दूर कर जीना कंठ बुलाए, गरीब दास गुजरी बहुत जो बदन बदन मिलाए। एक तरफ तो हिंदू समाज ब्राह्मण कुल और शूद्र का कपड़ा भी ना लगन दिया करते, दूर से बात करा करते। और उस जोरी ने सीने का लगा लिया लाल। इसको कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे, कोठे डारे ज्ञान बाढ़ में जाओ समाज से तिथि। तो ये नुक्ते बनते हैं। फिर क्या कहते हैं जो दास आपको बताना चाहता है। स्वामी रामानंद जी ने कहा, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लख, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। स्वामी रामानंद जी कहते हैं, हे भगवान, मेरे मन की बात मैं मानसिक पूजा कर रहा था, वो आपने पहचान ली। हे परमात्मा, तेने कैसे पहचाने इंसान, तो किस वर्ण में, किस जाति में और किस वेशभूषा में। मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लख, तेरा क्या वर्ण क्या भेष। परमात्मा को पहचानना कठिन था। और रामानंद जी कहते हैं, स्वामी जी बता तेरे को कैसे पहचाने इंसान, कैसे खड़े कहाँ बैठे। और फिर सतलोक दिखा कर लाए। उसके बाद कहा था, दो उठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हमकार ने तो आए हो मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलत हार। तेरे शक्ति के बिना जीव सांस नहीं ले सकता मालिक। आज मुझे आपका परिचय हो गया। तो बच्चों, परमात्मा की खोज में निकलिए, राज त्यागे, खूब कठिन तपस्याएं की, जैसा गुरु मिल गया कुर्बान हो गए, होना पड़ता है क्योंकि इसकी चाह सबको है। बात वही है, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो बेदी लीजे साथ। तो बच्चों, आपकी किस्मत नारी है, ये सत्कर मान लेना। इस मिट्टी का कोई भरोसा नहीं, इस सांस का चाहे कितना प्लातून पाक रहा हो, 1 मिनट में मर जा। और फिर क्या, फिर तो फिर ही है, यह तो हमारे आंखें आगे पट्टी बांध रखी है। जब तक ठीक ठाक समझ रहता है, इतना हमने कोई जरूरत नहीं किसी की। थोड़ी सी कठिनाई आती है, सब कुछ याद आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे फिर दुख काहे को होए। तो ये पिछले संस्कार थे आपके प्रबल बच्चों। भगवान ने खोजा आपको, भगवान को ढूंढने से नहीं पाया किसी ने, उसने खुद ही खोजा अपने को। वेद गवाही देते हैं, परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। जैसे बिजली अपने सने वाले स्थानों पर आती है, यानी जिनसे उसका लगाव होता है। और स्वयं परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उसके हीरे और मोती हो। मैं कोई डूम भाट नहीं हूं, सूखे गीत गाऊं किसी के। जो कहूंगा वो उतनी कहूंगा जो कति सत्य होगी, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। अब दास को पता है कहाँ कहाँ कौन कहाँ से, पहाड़ों पर से खोज लिए जाकर अपने बच्चे, कहाँ कहाँ पर जाकर खोज लिए। कारण कुछ भी बनाया, खोजे उसी ने, हम हमारे खोजने से भगवान नहीं मिला। अब इसको बच्चों सफल कर लियो, इतनी सी बात है। ये भूल ना करिए, भूल मारती है अपने को। कितने जन्म हो गए,
अब सारे फाउल पॉइंट बता दिया आपको। अब आपकी यहाँ रिहर्सल कराई जाती है। गलती तो आसानी से हो जाएगी, गलती पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और भयबीन भक्ति नहीं होती। ज्ञान भी अच्छा समझ के ज्ञान ले लिया आपने, भक्ति करने लगे और फिर गलती कर दी, नामखंड कर लिया, तो फिर के भक्ति करी हुआ। सारा साल पढ़ा और पेपर में फेल हो गया, खाक पड़ा हो, एक साल खाम खा खो दिया। तो अपना एक वर्ष बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, एक जीवन है ये, इसको असफल ना होने देना। सारे फाउल पॉइंट बता दिया आपको, कहाँ कहाँ फेल होते हो, तो उससे डर के भक्ति करो। अब जैसे आप गलतियां करते हो, चलो यहां तो हम रिहर्सल करा रहे हैं आपसे, कभी नो एंट्री कर देते हैं, सुधर जा भाई, फिर माफ कर दिया। लेकिन हमारी सतलोक से नो एंट्री हो रही है, अब वहां जानना तरस रहे हम, और वहां बिना ठिकाना नहीं, वहां बिना ठिकाना नहीं, वहां बिना सुख नहीं, वहां बिना हमने कोई उठता ही नहीं, हमारा घर नहीं। स्वर्ग में गए, वहां खाओ पियो, पूंजी खत्म होते चले आओ, खड़ा हो, होटल आओ, तो यहाँ आगे काम कर, काम कर, ना करेगा तो घर तब आग जा, करना पड़ेगा, मजबूरी है। मर गया मरो, चलो फिर नरक में जिसे कर्म थे भोग। कहते बिन साहिब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना ना, उस कबीर भगवान की भक्ति के बिना कहीं छोड़ ठिकाना नहीं अपना। अब सतलोक में जाकर हम स्थिर होंगे, सथाई हो जाए। अब वहां से नो एंट्री हो रही है अपनी, वहां जाना कितना कठिन होगा अपने लिए। वहां पर तभी जाया जाएगा जब हम कति उस योग्य हो जाएंगे, मन, कर्म और वचन से। तो इसलिए बच्चों, परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां, और रचे सकल ब्रह्मांड, गरीब दास मैं क्या करूं यू काल करे जुग। मैं इतना सक्षम हूं, मैंने सारी सृष्टि रची, और युग काल जो है इसका नामखंड करा देता है जीव को और मेरे से दूर कर देता है। यहां विवश है परमात्मा, क्योंकि हम काल के लोक में हैं, और काल के साथ परमात्मा का जो एग्रीमेंट हो रहा है वो ये है, भाई आपके ज्ञान को माने आपका, और मेरे ज्ञान को माने मेरा। अब आपने परमात्मा का ज्ञान सुना, आपकी आत्मा ने मान लिया कि भगवान है यही, ज्ञान है यही, तो आपको उसी दिन से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, दीक्षा से पहले ही। क्योंकि परमात्मा का विधान है कि मुझे मानेगा तो मैं उसका साथ हो लूंगा वहीं से, फिर नाम तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे सुख दे देगा, नाम तो लेना ही पड़ेगा उसको आकर के। बात बनेगी दीक्षा से, दीक्षा दे दी फिर मर्यादा नहीं रखी, फिर फायदा क्या नाम लेने का। कोई भी काम करे बच्चों, उसने तन मन धन से करे और उसमें सफलता पावे, उसकी कीमत होती है। वैसे बनावटी बातें करने से, लोग दिखावा करने, ठीक है जैसे कर रहे हो, और जगह धक्के खाने से अच्छा तो यहाँ तो जिसे करोगे वैसा तो मिलेगा। लेकिन के मिला सुख होगा, अगले जन्म में राजा बन जाओगे, रानी बन जाओगे। तो इन सब बातों को याद करके बच्चों अब के सफलता पाओ। अपने घर चलो, बड़ा मुश्किल से दाव लगा है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख पर यति जहान में तो सतगुरु सरदार। आपने बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर रखी भगवान के नाम पे, तभी आपको आसानी से परमात्मा की राह मिल गई और आप दृढ़ हो गए। इस ज्ञान का उद्देश्य यही होता है कि आपको दृढ़ता मिले और गलती करने का अवसर ना मिले। सत्संग सुनते रहा करो। आजकल तो परमात्मा ने मौज कर दी, घर बैठे सत्संग सुन लो, किसी टाइम अपना यूट्यूब पर सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग सुनकर तो आपको प्रेरणा हुई कि भक्ति करें। इसी प्रकार नाम दीक्षा लेने के बाद भी सत्संग बहुत जरूरी होता है, तो आखिरी सांस तक सुनना पड़ेगा, नहीं तो काल पता नहीं कहाँ कब गड़बड़ करवा देगा। और कहते हैं भयबीन भक्ति नहीं होती, परमात्मा से डर कर रहना पड़ेगा, और अपने घर चलने का सुअवसर प्राप्त हुआ आपको।
हाँ बच्चों, इस गंदे लोक में परमात्मा कहते हैं, वाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, दो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका। बता, भगवान की एक वाणी भी तो ऐसी नहीं जो कभी वैसे बोल रखी हो। भाई, घट बद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। विचार करो बच्चों, एक एक बात की, एक एक पंक्ति में अजब गजब रहस्य छुपा हुआ है। कहते इस सृष्टि में मैंने कोई सुख ही दिखाई देता जो पांच तत्व के शरीर में है। और फिर क्या बताया है, जैसे सुखदेव ऋषि को मां के पेट में ही इतना ज्ञान था कि ये दुखों का बड़ा संसार है और इससे मनुष्य जीवन इसीलिए मिलता है कि भक्ति करूं। और वो उसको पता था कि बाहर आते ही भूल पड़े तो 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा, भाई बाहर आ, इससे पार नहीं पड़ा करती। तो आपको बता रखा है, वो शर्त पे बाहर आ गया। एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए माया रोकी थी, वो मां के पेट से बाहर आ गया। तो उसको याद बनी रही कि इस संसार में भूल पड़ जाती है और इतना गंदा लोग, और मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिलता है और भक्ति करके पीछा छुटवाऊंगा। अब बताओ, उसमें पिछले संस्कार से आकाश में उड़ जाने की एक अर्धी की गांठ थी। ये बताओ कितना ज्ञानी था, और फिर मार खा गया। आकाश में उड़ जाने की एक सिद्धि थी, और अब के याद रहा उसका भगवान। फिर उसमें मान लिया कि बस मेरे बराबर कोई नहीं, आज जब मेरे में यह सिद्धि है तो मैं तो हो गया मुक्त, स्वर्ग में पहुंच गया। ये स्वर्ग तो बड़का के खेल है, यहाँ तो गद्दे घूम आओ तो थोड़ी बहुत पूंजी ले रहा है, जहां जाना उसका ज्ञान भी नहीं। अब देखो फिर, इधर उधर से झटके खा के भाई गुरु बिन बात नहीं बनेगी, गुरु बनाने चला राजा जनक को। राजा जनक विष्णु का पुजारी, भक्ति करी कति दिन रात एक करके, और क्या मिला, स्वर्ग, विष्णु लोक प्राप्त हुआ। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक स्पष्ट करता है। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितर पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता नहीं बढ़ते हुए, वो कहने तो देवता है पर कैटेगरी बहुत छोटी होती है उनकी। कोई देव बनेगा, कोई देवी बनेगी, स्वर्ग में चले गई। तो उन इन देवताओं के नौकर लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने कथाएं सुनी है कि एक बार विश्वामित्र जी तपस्या करे था। स्वर्ग के राजा इंद्र को एक टेंशन रहती है कि इंद्र की गद्दी प्राप्त करनी होगी, कोई तप ना कर दे, कोई धर्म ना कर दे, यज्ञ वगैरह, तो उसको खंडित कराना इसका मूल उद्देश्य होता नहीं था, इसकी गद्दी जा। वो भी राजा है, और राजा अपनी राज्य के बचाने के लिए, गद्दी के बचाने के लिए हजारों सैनिक मरवा दे, लाखों मरवा दे। तो उस गद्दी को बचाने के लिए वो वहां से जो देवी बन रही थी वहां जाकर उनको वैसा बनाता है, उनको जबरदस्ती कहता है जा वहां पर, नहीं तो वहां दंडित किए जाते हैं। अब वहां से वो एक औरत आई, विश्वामित्र के आसपास मंडराई, उसका धर्म खराब किया। 1 साल रही, एक बच्ची को उत्पन्न देकर फिर चली गई। अब चाट लो स्वर्ग में, वहां जाके भी ये कर्म, ये दुर्गति।
एक बार मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने देखा, अपनी पत्नी को भेज दिया उस गंदे कर्म के लिए। बच्चों, सारी स्त्री समझ लो इस गंदे लोग की, तब नफरत बनेगी यहां से। तब नफरत बनेगी, कहाँ मरे जाके भक्ति कर ली, स्वर्ग चला गया, फिर दुर्गति, और फिर वापस ये अरहट का कुआ लोई जागल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बार। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ है? अरहट डोर बंदे सब आप। पहले तो ये बात बच्चों अच्छी ना लगे थी, पर भी घीसा गल्ला तो आओ की सो साची। अब सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, माया भी त्याग दी, नाम भी ले लिया, भक्ति भी कर ली, और मान लिया सफल हो गया। अब गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक जो बता रहा हूं, वो है गेला सब गेला से बन रही है, जो काम कर रहे हैं वो सही है। और फिर गुरु पूरा हो, अब गुरु बना लिया। राजा जनक उस टाइम का पूरा गुरु था, उनकी हिसाब किताब थे, 3 लोग के हिसाब तो वो पूरा माना था। अब पूरे गुरु तो दीक्षा लेकर कहाँ गया? स्वर्ग में। और फिर कहाँ आएगा? अरहत के कुएं में ये धक्के खाओगा। अपनी किस्मत से रहो मेरे बच्चों। तो बच्चों, आप लाल हो, हीरे और मोती हो उस परम पिता के। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, खुद अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। बताओ, तप करे, कष्ट सहे, और फिर राजा बन गया। राजा को सपने में भी सुख नहीं होता बच्चों, तो हमें ना काल की भूल भुलैया हम लग रहे हम। इसी का नाम तो तत्व ज्ञान है, कति नारे नारा छांट दे, हर चीज पर प्रकाश डाल ले, तभी ये मन पापी टेकने देगा आपने, और तभी भक्ति में लगने देगा। इसने बड़े जुल्म कर रखे ऋषियों के साथ, देख लो कोई छोड़ हो तो एक बार तो दड मार जाए, कुछ दिन बोल रहा है नहीं करने दे, करने दे, इसने फिर करा करा नाश करा देता है। तो ये फाउल पॉइंट है, इवन को तुम ध्यान रखियो। अजब गजब की भक्ति हो चुकी है आपकी, बहुत जबरदस्त धन हो चुका है, इसने खोइयो ना, सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। फिर कहते हैं भाई साच को तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये रहा चलाई हो, जिन ये रहा चलाई। बताओ 600 साल पहले ये बात कहा करते भगवान, और कौन सुने इन बात ने, या कौन इनके सीकड़ भी, कि ब्रह्मा विष्णु में इसलिए दुखिया। यहां देख लो सैंपल विष्णु का, रामचंद्र जी रूप में आए हैं, के सुख पाया उसको, सारा जीवन इतिहास देख लो, आंख में बंद कर रखी काल ने हमारी। हमने सुख वाला चैप्टर खोल लेना था एवरीथिंग, और भगवान वाला चैप्टर भी नहीं खोल रखा था। तो भगवान होता कैसा है? सारा जीवन नरक, उन कर्म भोगे ने, अपने कर्म भोगे, और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ उनपे। कबीर साहब कहते हैं मेरे साथ 2 भाई, या कर्म गति टारी मीटर है। कहते वशिष्ठ मुनि से तरकाली योगी, और शोध के लगन तरह, और सीता हरण और मरण दशरथ का वो बन बन राम तरह। ये नीम हकीम जो ऋषि
साधु संत गुरु लोग पहले जंतर मंत्र बताते हैं, सारा करते हैं, बच्चों का ब्याह करा दिया, शुभ लगन मत निकाल दी, अब ये सुखी रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं, वशिष्ठ मुनि से तरकाली योगी और शोध का लगन धरे, और सीता हरण और मरण दशरथ का वो बन बन राम पर है, वो के डायलट आ दी उस शुभ मुहूर्त ने। अब बच्चों ऐसे समर्थ की शरण में आगे आपके सारे संस्कार चेंज कर दिए उसने। ये सत्कर मान लियो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तुम्हारे का, आप बच्चे हो, आपके संस्कार चेंज कर दिए ना। एक बेटी बयान में सारी उम्र का टेंशन न्यारी, सारा दिन उस समय टेंशन, और तक में सूझ नहीं था। तो ये चेंज करिए जब समझवाई तुम्हारे, क्यों काम करने का नहीं, यूं करने का था। तो इस तरह संस्कार बदल रहा है आपके बेटा, नए सिरे लिख रहा है। बेटी का संस्कार ऐसे दुष्ट के हो, वहां से चेंज करके अच्छी जगह लिख देगा। अब ये सुखी करेगा, जो सुख सागर है, इसके फार्मूले ये जाने कैसे करना है। आपने तो द्वार धनी के पड़ा रहे, इतना करना है, धक्के धनी के खावे 100 काल धक जोड़ी, पर द्वार छोड़ दिया, इतना कर दियो। इनका मोक्ष लिखवा लो मेरे, गारंटी देता हूं अगला कदम सतलोक में होगा मेरे बच्चों का। पर भाई मर्यादा में ना, वहां पर कोई नहीं देगा। नो एंट्री हो रही है, अपना सुधर कर जाएगी। बस इतना ही कहूंगा। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्सय। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्मा, परमेश्वर की असीम रजा से, अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान विधिवत, और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति, और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। बच्चों, इस गंदे लोक में आकर परमात्मा बुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया, रविगुण धर्मा से निकल रहा है गुण, सतगुण विष्णु जी से, अनुगुण शंकर जी से, हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं, और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है, और संतान उत्पत्ति बाय फोर्स कराई जाती है, जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबता लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उससे मोह हो जाए। और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों से तो होना ही होना, वहां तो सीने से लगाते हैं उनको। रूह होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं।
रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे इसको, अटके रहे यहाँ पर। और तम गुण शंकर से संहार, ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कतई नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं, उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है, फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूँ, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं, बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कभी दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तुम्हारा कोई टारगेट है नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहा। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते, जहां आशा तहां बादशाह हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसकी जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तुम्हारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव, एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे, मृत्यु होने लगी,
उसकी जुबान बंद होगी। आसपास परिवार के सदस्य आगे कोई पिताजी तो अंतिम टाइम है वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाह रहे है, हो सकता कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुला गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला देख यो बछड़ा झाड़ू चाब है, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे गाय पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुई। जहाँ साता बासा हुई वहीं पर कुत्ता गधा पशु बढ़कर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी ये वृत्ति यहाँ से हटेगी इस ज्ञान से। अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा, इस ज्ञान ने सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं है धकता है, वो ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाना है। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताकि बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेज दूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है। पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, चक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना, और कई महीने वर्षों तक उसकी याद सताती रहती। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार है। एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्रधानमंत्री या अन्य कोई शख्स मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री, टक्कर मारा वो टक्कर। और उससे पहले जब आकाश में वो थी उसकी टूटी, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पर पटक दिया। एक बताते हैं महाभारत में प्रकरण आता है, द्रोणाचार्य ये गुरु था कौरव पांडव का, और शिक्षा दिया करता मोह मत करो, मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। द्रोणाचार्य का जब लड़का अश्वत्थामा मरा नहीं था उस समय तक, ये कह दिया गया कि अश्वत्थामा मर गया। वो झूठ बुलवाई गई थी श्री कृष्ण में प्रवेश काल द्वारा कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया। और युधिष्ठिर का बहुत विश्वास करते थे सब कि ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो काल ने यह चाल चाली कि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मार डालेगा। बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, बहुत गजब का सूरवीर निशानेबाज है, इसको कंडम किया जाए। तो उसको कंडम करने का तरीका अपनाया कि इसको यह झूठी खबर फैलाई जाए कि अश्वत्थामा का बेटा मर गया युद्ध में, फिर ये पागल हो जाएगा। ऊपर तक दुनिया गीत गाती है, जब लग गया अपने जब पता लग गया तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि तूने कह दे
कि अश्वत्थामा पीते, अश्वत्थामा मर गया, तेरी झूठ भी ना होगी, हाथी मर गया ना, ये हो जाएगा। तो पहले तो दुष्ट माना नहीं, फिर ये कहा कि हाथी मार दिया है, तो झूठ थोड़ी है। झूठ तो थी है, न्यू थोड़ा। पहले हम छोटे से थे तो न्यू कहते, अरे झूठ बोली तो ना पाप लगेगा, बोला ना, उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी, ये कौन पाप लगे। यानी ये अपने फार्मूले हैं, पाप तो लगेगा। तो सबने कहा कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया, दौड़ना चाहिए। तो बोला नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। कि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा थे नर नर, तो जोर तो बोल दिया, और आदमी या हाथी ये नहीं कह सकता, वो मन मन में बोल दिया। तो यह बात सुनकर अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा मारा गया। आगे कड़ा सुना था द्रोणाचार्य, नर व कुंजर कह गया वो। इतना पागल ने ढाल हो गया, टक्कर मारा, कति कंडम हो गया, उसने हथियार भी नहीं उठा उसने। और पांडवों ने वो गढ़ जीत लिया उस साइड का जहां वो मोर्चा डाटे खड़ा था। तो बच्चों, ये मोह इतना जबरदस्त है, जीव के बस का नहीं है। और बनता कुछ नहीं, बचाओ कुछ नहीं। तो इसका बचाओ अब है तो ज्ञान हो। ये ज्ञान जो दास बता रहा है, ये आपके हृदय जच जा कति, ये कुछ भी अपना नहीं है। 100 की 100 साची है, पर मन मानने तैयार नहीं, आत्मा को दबाए रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा कराया जाता है, जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उनके लिए चरागाह बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया, गर्मी, सर्दी, ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी घास फूस के लकड़ी से, अब तीनों का शेड बनाते, पंखे लगा दिए। और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाली रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल लाके वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते हैं, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर। जैसे कसाई कभी कभी आता रहता है, बकरों को देखता है, संभालता है, तो उनके कमर पे हाथ मारता, शरीर पे, और वो उसको अपना एक बहुत हमदर्द मित्र मानते हैं, मालिक मानते हैं। देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, पानी क्या, घास क्या, गर्मी सर्दी से बचने का। वो देखता तो हाथ मार के ऐसे है कि ये कितनी कीमत का हो गया, कितना मांस है इसमें। और वो समझते हैं ये प्यार करे हमारे से, कसाई लाड करता है, वो भी उसको प्रतिफल में जीभ से चाटते हैं, उसका हाथ प्यार करते हैं। और कई कई तो उसके ऊपर पैर फैला कर उसको प्यार देना चाहते, सीने से लगाना चाहते हैं। बकरे ऐसा पशु भी प्यार देते हैं, उसको अपना मानते हैं। वो देख रहा है इसमें मांस कितना है, और नौकरों को बता देता इनको निकाल लो। उसका कोई रेम नहीं है, कितना लाड करो, कितने उसके गुण गाओ, उसका उद्देश्य यही है, मतलब यही था उनको पालने का। कबीर साहब कहते खाई खुराक का
फैन पोशाका यम का बकरा पलता है, या बढ़िया बढ़िया माल खा के और सुंदर सुंदर कपड़े ड्रेस अटपट फैंसी के कपड़े ये पहनेंगे वो पहनेंगे। कहते खाई खुराका पहन पोशाका यम का बकरा पड़ता है, काल के बकरे पड़न लग रहे हो तुम। इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो एक कोने में। संसार में रहेंगे रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर मान लेना। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं, फिर ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया, वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, हो गया सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर और कहाँ ठिकाना रह गया। कटी पतंग हो गई। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके बबूल के पेड़ में उलझ कर फड़फड़ कर कपाटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों में, इस गंदे लोग। तो बच्चों मर्यादा को हल्के में ला लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे रेड़ी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी। असंग जनों तन मरता हो गए, जीवित क्यों नाम रहे। दवा दस दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा, अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। बच्चों आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊख चुप हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। किस चीज में अहंकार करो, माया होगी तो अहंकार होगा, कोई पोस्ट पद ठीक सी होगी तो अहंकार होगा, शरीर स्वस्थ है थोड़ी सी जान है, अहंकार हो गया। एक परिवार में 5-4 लाठी ठानिये हो गए तो अहंकार हो गया, और अपने बॉडी की ताकत का अहंकार। और भी सैकड़ों कारण है जो इंसान के मन में दोष पैदा हो जाता है। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं, और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है। रावण था जिससे अहंकार नहीं छूटा, 10 मस्तक सर भी काट दिए, 10 बार काट दिए तो वापस दे दिए, ले भाई। ये सारा कुछ खेल कबीर साहब का किया, सारा कुछ। ये आत्मा परमात्मा की है, चाहे आज राक्षस है, चाहे कोई कसाई है, चाहे देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कीड़ी है, छोटे जीव है, कोई मनुष्य है,
स्त्री पुरुष है, बालक बच्चे जीव जंतु सब उसके हैं। काल चाहता भक्ति में इनकी आस्था खत्म हो, मालिक चाहता है इनकी भक्ति में आस्था खत्म ना हो, फिर तो कति गए काम क्या। जो भी जैसी साधना मालिक के नाम पर बैठ कर कहीं कर रहा है, उसके पिछले संस्कार से, उस भक्ति से जो उसको मिलना है, उसके साथ साथ परमात्मा उसको सहारा देते। जैसे रावण ने सिर काट दिया शिव जी के निमित्त, तो भगवान के नाम काटा उसने, वो भगवान की खोज में निकला था। साधना गुरु गलत मिलने से उसको मार्ग गलत मिल गया। पिछले जन्म के संस्कारी ही इतने सेक्रीफाइस कर सकते, इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है, फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। तो उस मालिक ने उसको 10 शीश वापस दिए, लेकिन बकवाद करी तो अंत बुरा हुआ। उसके कर्म मत उसने दीदी सीधी की, उनसे धन दे दिया, वो धन भी यही छोड़ गया। गिरफ्त सर्व सोने की लंका होती, रावण शरण दी, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े दी। मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यसरे। क्या मांगो कुछ थिर न राही, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवालक नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। एक पुत्र मांगते फिरते, एक बेटा देते, हे भगवान बेटा हो गया। बेटियों की तो हम गिनती नहीं करते, बेटा चाहिए बेटा। वो किस लिए उगलथमी पैदा कर रखी थी कि बेटा ना हो, यहाँ तक गति नहीं होगी माँ बाप की, क्योंकि अंत समय में जेठा बेटा, बड़ा पुत्र माँ बाप का अंतिम संस्कार कराए, यानी उसने फूका, फिर उसकी अस्थि डाल का, फिर उसकी क्रियाक्रम करावे, तो उसकी गति हो। और जिसका बेटा नहीं, उसकी गति नहीं हो सकती। उसको तो संतान वाला मना नहीं करते थे। अब तो ये चांदना होगा, रोशनी होगी, बेटा बेटी है, कितनी मूर्खता का काम था। लेकिन काल ने तो उल्टी पढ़ाई पढ़ानी, उल्टा रास्ते डालना, वो होना एक परंपरा बनाकर बैठ गए, वो एक लकीर गया फकीर बन गए। जैसे राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र था, उसको राज दे दिया, और फिर उसको वनवास देना पड़ गया मजबूरी में। रामचंद्र जी वनवास में चल पड़े। राजा दशरथ का इतना मोह था अपने बच्चों में, रामचंद्र में विशेष, और जो बिछुड़ा उसमें ज्यादा हुआ करे, तो नो चल पड़ा, महल के ऊपर चढ़ कर देखा, दिखता रहा, फिर नहीं दिखा तो चौबारे की अटारी पर चढ़ गया। चौबारे पर चढ़ कर जहां तक उससे दिखा, फिर मुंडेर पर चढ़ गया, एडी ठाई गिर गया, वहां से जमीन पर गिर गया, गिरते मर गया। अब रामचंद्र वापस नहीं आया, उसका अंतिम संस्कार किसने करा? वो पूछने वाला वे मंदबुद्धियों ने, जो दुनिया को भ्रमित क्या करते थे, किसी की अकल वहां नहीं गई वहां तक। जेठा बेटा था ही नहीं, फिर उसके अंतिम संस्कार किसने करे? दूसरा न करे होंगे। तो ये बात कहने की है, तो इसका मतलब उसकी गति हुई नहीं, बेटा होते हुए भी अंतिम संस्कार नहीं कर सका। तो इन बातों ने छोड़कर सतगुरु कबीर साहब द्वारा जो ज्ञान दिया है, इस पे दृढ़ हो जाओ। देखो, हमारी सारी बात उल्टी है। भक्ति मार्ग में बेटा है बेटी है, अच्छी बात है, परमात्मा के चरणों में लग गए दोनों,
तो हम तो बरी से हो गए, क्यों भगवान आप पर खड़ा हो गया। और बेटा भक्ति नहीं करता, बेटी करती है, तो एक कौडी का नहीं हो बेटा किसी काम का। तो वीर साहब कहते हैं, राम रटत कन्या बली साकर फलाना पूत, छेरी के गल थना जिसमें दूध न बूत। बकरी के गल में एक खाल लटका रहा थन के सा, व्रत की खाल। कहते वो बेटा था गल का ऐसे वजन है सिर पर, बेमतलब का व्रत का दिखावा दिखावा है। और वह बेटी अच्छी, राम रटत कन्या बली सकट बुलाना पूत। तो बच्चों, ये दातम मार्ग है, इसमें सारी बातें पहले से विपरीत हैं। देखो, बेटा ना होगा, बेटी बेटी होगी तो यह सृष्टि नहीं चलेगी, और बेटी बेटी होगी बेटा नहीं हुआ तो भी दिक्कत संसार की सृष्टि में आ सकती है। बाकी भगत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों को जो दास कहता है, इनको एक सामान्य बातें ना समझना निष्कर्ष है इस जीवन का। जिसके बेटी नहीं है उसको ये तड़प रह जाती है बेटा होता, या भूल के भी ना करना। इन बेटे वाले देख लो कितने सुखी, टाइम पर रोटी नहीं चाह ने भी तरसे बैठे बैठे। वो छोटा सोचा बड़ा आप दे देगा, बड़ा सोचा छोटा कह देगा। चिड़े बेटे आख्या में आंसू बुढ़ा। और बेटी आखिरी सांस तक प्यार देती है अपने माँ बाप को, एक आदि ने कमी बात कह नहीं सकते। वो किस्से के बिना होती हो तो आत्माएं नष्ट होती है आखिरी सांस तक। यहाँ भी हमने देखा, जैसे लड़की रोटी खा रही है और लड़का वैसे बैठा था। माँ ने कहा बेटा वो सामान ला खा कर, रोटी तैयार बनाऊ भोजन। बैठा बेटा ना लाऊं, यूं कौन खोए अलावा। बेटी तो कह भी कोई ना, रोटी खाती खाती छोड़ के आन की थी, एक 10 साल का की होगी, लड़का 12-13 साल का। उठ कर रोटी छोड़ के हाथ धोकर और सामान लाकर माँ को दे दिया। लेकिन फिर भी बेटे में मोह ज्यादा और बेटी में नहीं। इसका कारण यह था कि हमने बेटी को बाहर बना लिया इस रीति रिवाज। बेटी तो 15-16-20 साल की मेहमान होती है आपकी। ये तो परमात्मा की बेटी 2 गुना का सुधार करती है। आगे जाके घर बसावे, उस परिवार को भी सुधारे, और माँ बाप के अंदर मोह न्यारा रहे। तो भाव ये है कहने का, अगर बेटा नहीं है ना और भगत है, उसके सब भगवान धरती पर नहीं। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं, वो भगवान। दूसरा वो है जिसका बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी वृद्धावस्था में अपना लेकर मारा जाता है। और बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई न कोई सुविधा उनको देती रहेगी। और बेटा छाती पर रह के भी खून फूके जाएंगे, कति साफ दिखाई दे है, इसमें कोई मानो तो ना मान। लेकिन बेटे भी हैं, ठीक है, और उनमें वो भी भक्ति करो, आप भी करो, कुछ दिन में उनको समझ आ जाएगी। पुत्र वधु भी भगवान से डरने वाली हो जाएंगी, माँ बाप का ध्यान रखें। वैसे कोई विकल्प नहीं इसका। लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं पुत्र ना होने से। हम तो काल ने गधे बना रखे हैं। जितना कष्ट में रहे और वजन लद्या रहे तो हम सीधे चला, और कम हो जाता मानने को। हमारा तो जैसे एक माई का पुत्र मर गया 15-16 साल का, और भगत थी, टक्कर मारी,
धुआं पड़े है कि बस की बात है, पाला पोसा ले जाता का। फिर उसने वो सबर हुआ जैसा सिर्फ दूसरे देखो बिना भगत थे उनके पड़ोस में, तो उनके लड़के की शादी होगी और वह पत्नी थी बदचलन। उनको समझाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर, लेकिन हुआ तो मानी नहीं, उसने वही फांसी खा ली। अब वह भी मर गई और वो बेटा भी जेल में और वो सारे जेल में। वो दहेज के कारण, एक बेटा था ऐसे ही, उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए। गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़ के कुमारी रह ले, अपने घर पे बैठ जा। तो उस बेटे के कारण माँ बाप ने भी सजा हुई, बहनों तक भी जेल होगी। इसे बेटे ने के फूके, ईसा तो पहले मर जाता था अच्छा था। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ना मानने के जब क्या कर लोगे, काल तक आ गया मरे दो टक्कर। तो कहने का भाव ये है कि इन विचारों से अपने मन को सेट रखो, परमात्मा जो करता है वो सही करता है। जैसे आपको बताते रहते हैं, एक बार हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के प्रवर्तक में से किसी ने पूछा सत्संगी ने कि आज के दिन सबसे बड़ा इल्म वाला यानी ज्ञानी कौन है, उसने अपने आप को बताया। तो उसका अल्लाह बोला, जिसको खुदा मानते हैं, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, बाइबल का दिया। ये मूसा ने ये बात बहुत गलत की, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने अपने आप को कैसे कह दिया अपने सबसे विद्वान है। अब मूसा जी भी अपनी जगह ठीक थे जी, यो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, आप भगवान खुदा हो, और खुदा जो ज्ञान देता हुआ सबसे उत्तम होता है, न उसी के आधार पर कह दिया। ला नहीं, तेरा ज्ञान तो अल खिजर के ज्ञान के सामने फासिल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अल खिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अल खिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को माननेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और बोल लेगा नहीं, देखता देखता रही। मूसा जी बोले, बिल्कुल महाराज, जैसे आप कहोगे, मुझे सबर करने वाला पाओगे, कति मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा आपकी बातों में। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगा। उसने रास्ते में चलते एक जवान लड़का था, 17-18 साल का, अलखी ने पकड़ के और गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिष बेकसूर को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसने। तो अलखी बोला, मैंने कहा था मैं जो करूँ तू देखता रही है, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया का अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती मानी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण गए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया, आखिर वो बिना हार गया। मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को विश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बता दिया कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ना पे बताऊंगा। ज्ञान बोला भी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अल खिजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तूने बताऊ नहीं, तो वो लड़का क्यों मारा था। वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं और उनको इतना परेशान करता, वह रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया, उनका सुखी जीवन